नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रियल अफेयर्स पर। मैं हूं धीरज गौड़ और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे श्रीलंका को आईएमएफ से 2.9 अरब डॉलर बेल आउट पैकेज की डील पक्की हो चुकी है, यानी कि अप्रूव हो चुकी है आईएमएफ। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, उसने बोला है थैंक यू इंडिया। इंडिया को उसने धन्यवाद क्यों दिया है। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लोन तो देता है आईएमएफ और लोन दिया है आईएमएफ, तो उसमें भारत को धन्यवाद इसने क्यों किया है। तो दोस्तों, हम लोग उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। हालांकि देख लेते हैं, द हिंदू का भी न्यूज है, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो उसने दे दिया आईएमएफ अनाउंस है श्रीलंका प्रोग्राम, ठीक है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं एम्ड एट आइलैंड्स इकोनॉमिक रिकवरी, तो आप देख सकते हैं कि उसे अप्रूव कर दी गई है। और आगे की स्लाइड में हम देख सकते हैं आईएमएफ ने श्रीलंका को दिया बेल आउट पैकेज, ताकता रह गया पाकिस्तान। विक्रम सिंघे बोले थैंक यू इंडिया। तो आप सभी स्लाइड में देख सकते हैं कि विक्रम सिंघे थैंक यू बोल रहे हैं इंडिया को, बार बार इंडिया को धन्यवाद दे रहे हैं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वो भारत को क्यों धन्यवाद दे रहे हैं। तो दोस्तों, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। हालांकि मैं उससे पहले आपको बता दूं कि श्रीलंका कई देशों से पहले से ही लोन ले चुका है, जिसमें मैं आपको बता दूं भारत भी लगभग इसे $1 बिलियन लोन दे चुका है। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा अगर चीन किसी भी देश श्रीलंका किसी देश से लोन लिया है तो वो है चीन। सबसे ज़्यादा लोन उसने चीन से लिया है। तो ऐसे में जो आईएमएफ का क्राइटेरिया होता है, आईएमएफ मैं सबको से पहले आपको बता दूं कि जब कोई भी देश यानी किसी भी देश की इकोनॉमी पूरी तरह से चौपट हो जाती है, यानी कि वो देश पूरी तरह से कंगाल हो जाता है, उसके बाद से आईएमएफ उसे लोन देता है। जब कोई भी देश उस देश को लोन नहीं देता है तब आईएमएफ उसे लोन देता है। और आईएमएफ बहुत सारी उसके लिए शर्तें रखता है। उसकी शर्तें बहुत ही हार्ड शर्तें होती है, बहुत कठिन शर्तें होती है। ऐसे में उन शर्तों को पूरा करने में भारत का और चीन का काफ़ी योगदान रहा है। हालांकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें चीन की कोई भी भूमिका ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर भारत नहीं होता तो चीन उसे वित्तीय आश्वासन नहीं दिया होता। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वित्तीय आश्वासन नहीं देने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फ़र्क बहुत पड़ता है। अगर वह वित्तीय आश्वासन नहीं दिया होता, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 15 शर्तें थी। आईएमएफ जब श्रीलंका को लोन देने जा रही थी तो उसके पास 15 शर्तें थी कि आपको इन 15 शर्तों को पूरा करनी है, तभी आपको लोन मिलेगी। और उसके लिए पहली डेडलाइन मिली थी, मैं आपको एक अलग स्लाइड पे दिखा रहा हूँ। उसके लिए पहली डेडलाइन मिली थी 15 दिसंबर कि 15 दिसंबर तक उन सभी डेडलाइन को पूरा कर दे श्रीलंका। तो 15 दिसंबर तक श्रीलंका उस डेडलाइन को पूरा नहीं कर सका। उसके बाद से उसे 31 जनवरी तक डेडलाइन मिली कि हमारी शर्तों को पूरा कर दे। उस समय भी श्रीलंका उस डेडलाइन को पूरी नहीं कर पाया। उसके बाद से उसे 15 फरवरी का डेडलाइन दिया गया। तो दोस्तों साथियों, 15 फरवरी तक उसने पूरी की पूरी जो 15 पॉइंट थी उस सभी पॉइंटों को पूरा कर लिया, सभी शर्तों को पूरा कर लिया। तो दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे कौन कौन शर्तें थी। हालांकि देख लेते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका को 2.9 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज को मंजूरी दे दी है। श्रीलंका अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि श्रीलंका की आर्थिक हालात में सुधार होगा। ऐसे में आप देख सकते हैं, जैसे आईएमएफ बेल आउट पैकेज में मिलने के बाद भारत और चीन को श्रीलंका धन्यवाद दिया है। वही कंगाली की दहलीज पर खड़ा पाकिस्तान भी आईएमएफ के कर्ज का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान भी
बहुत पहले से सोच रहा है कि मुझे आईएमएफ से लोन मिल जाए, लेकिन मैं आपको बताया हूँ इसकी शर्तें बहुत ही कठिन होती है। जो 15 शर्तें मिली है श्रीलंका को उसने पूरी कर दी है, लेकिन पाकिस्तान उन शर्त को पूरा नहीं कर पाता है। जैसे इनके पास पहली शर्त थी कि जो भी सेना को बजट दे रहे हैं उसमें कटौती करे, लेकिन पाकिस्तान सरकार सेना के खिलाफ कुछ नहीं कर पाती है। वह सेना का जो भी पैकेज है उसमें कमी नहीं कर पाई, जो भी रक्षा बजट है उसमें कमी नहीं कर पाई है, इसलिए आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन नहीं दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें से प्रमुख शर्त क्या था श्रीलंका के लिए, जिसे पूरा करने में इसको ज़्यादा टाइम लग गया। दोस्तों इसका जो एक प्रमुख शर्त था कि जो भी आप किसी भी देश से लोन लिए हैं उससे वित्तीय आश्वासन प्राप्त करें। वित्तीय आश्वासन से मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपको इंडिया के बारे में बताऊं, जैसे भारत उसको $1 बिलियन का लोन दिया है। तो आईएमएफ के अनुसार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईएमएफ के अनुसार श्रीलंका को पटरी में आने में लगभग 10 साल का समय लग सकता है। तो ऐसे में आईएमएफ चाहता है कि आप जिस भी देश से लोन लिए हैं उसे लगभग 10 साल का समय ले, कि आप हमको 10 साल का समय दे अब, ताकि मैं आपका लोन रीपेमेंट कर सकूं। तो ऐसे में चीन उसे समय नहीं दे रहा था, लेकिन भारत बहुत पहले समय दे दिया कि आपको जितना भी समय चाहिए आप ले सकते हैं। तो दोस्तों चीन तो समय देता नहीं, वह सभी देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है, जैसा कि पाकिस्तान के बारे में हुआ। दोस्तों चीन पाकिस्तान को नहीं दिया है वित्तीय आश्वासन, क्योंकि पाकिस्तान को भारत लोन दिया नहीं है। और यहाँ श्रीलंका की बात करें तो लगभग $1 बिलियन श्रीलंका को लोन दिया, या वित्तीय आश्वासन भी दे दिया कि आपके पास जब पैसा हो तब आप हमें लौटाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए डर के चीन को भी आश्वासन देना पड़ा है। चीन को डर है कि जो ये श्रीलंका है कहीं भारत की तरफ ना हो जाए, हमारे पड़े से निकलकर भारत की गोदी में जाके न बैठ जाए। इसी डर की वजह से उसने श्रीलंका को वित्तीय आश्वासन दिया है। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा, मैं आपको उसको भी एक अलग स्लाइड पे दिखा दूं, दूसरा सबसे बड़ा शर्त था जिसे श्रीलंका पूरा नहीं कर पा रहा था, वो था जैसे 15% इसका टैक्स रेवेन्यू। दोस्तों आईएमएफ के अनुसार श्रीलंका या किसी भी जिसको भी देता है, जैसे श्रीलंका का कुल जीडीपी है उसका 15% टैक्स रेवेन्यू होना चाहिए, यानी कि जो भी राजस्व कर होना चाहिए, जो भी सरकार राजस्व से कर प्राप्त कर रहा है उसके कुल जीडीपी का 15% होना चाहिए। जैसे अगर श्रीलंका का जीडीपी, मैं आपको एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ, 1 करोड़ रुपये है, ठीक है, 1 करोड़ रुपये, तो उसके लिए उसके पास कम से कम 15 लाख रुपये टैक्स से आने चाहिए, कम से कम 15%। इसी का डेडलाइन दोस्तों मिला था श्रीलंका को आईएमएफ के द्वारा कि 15 दिसंबर तक जो भी आपका टैक्स रेवेन्यू है और कुल जीडीपी का 15% हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों नहीं हो पाया, फिर डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जनवरी किया गया, 31 जनवरी को भी पूरा नहीं हो पाया, फिर 15 फरवरी को किया गया। लगभग 15 फरवरी तक इसका जो भी जीडीपी का जो भी टैक्स रेवेन्यू है वो जीडीपी का 15% हो गया। दोस्तों 15% ऐसे नहीं है, इसके लिए इनको काफ़ी मेहनत करना पड़ा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रानिल विक्रमसिंघे जी को। इसने आते ही टैक्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया, जिससे इनकी भी बहुत किरकिरी हुई, इनके घर पे भी हमला हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके पहले, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्षे, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो दोस्तों यही मेन वजह थी
कि श्रीलंका को IMF से लोन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जैसे ही कुल जो भी 15 बिंदु थी, जो भी 15 टास्क थी, उसको श्रीलंका ने पूरा कर लिया है और आखिरकार उसे लोन मिल चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब श्रीलंका के अर्थव्यवस्था में होगी सुधार। IMF के बोर्ड ने पुष्टि की है कि उसने श्रीलंका के लिए कर्ज की मंजूरी दे दी है। तो मुझे आशा है कि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ रही होगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2022 में कंगाल हुआ था श्रीलंका अप्रैल 2022 में अपने विदेशी कर्ज का किस्त भरने में चूक गया था। इसका प्रमुख कारण श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार का खाली होना था। श्रीलंका आज़ादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका के 2.2 करोड़ लोग विदेश से आयात होने वाले सामानों की कमी से जूझ रहे हैं। इसकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, मैं आपको बता भी चुका हूँ IMF के बेलआउट पैकेज में देरी क्यों हुई। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, चीन ने लंबे समय तक श्रीलंका को वित्तीय आश्वासन नहीं दिया था, जबकि भारत ऐसा पहले ही कर चुका था। दोस्तों, अभी भी आप देख सकते हैं श्रीलंका को अपने ऋण पर 2 साल की मोहलत की पेशकश कर रहा है और श्रीलंका तथा IMF के अनुसार श्रीलंका को वापस अपनी पटरी पर आने में लगभग 10 साल लग सकते हैं। तो इसलिए श्रीलंका ने चीन से 10 साल की मोहलत मांगी थी, लेकिन चीन 2 साल की ही मोहलत देने की पेशकश कर रहा है। जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि उसकी GDP का जो 15% टैक्स रेवेन्यू है वो आ चुका है। 2019 में उसका रेवेन्यू 15% कुल GDP का था, जो कि 2022 में ख़राब हो गया। 19 के बाद से ख़राब होना शुरू हो गया। हालांकि इस समय श्रीलंका की स्थिति ठीक है। IMF से अगर लोन मिल जाती है तो उसकी स्थिति पूरी तरह सही हो जाएगी और श्रीलंका वापस अपने पटरी पर लौट आ जाएगा और उसकी इकोनॉमी ध्वस्त होने से बच जाएगी। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं।